और सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। जब बार बार हम बोलते रहे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद पूरे देश में हलचल शुरू हुई। तस्वीरें, वीडियोग्राफी, किस तरीके से नगर निगम के चुनाव में एक मेयर पद छोटा पद नहीं होता है, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरीके से सरेआम धांधली करते हुए एक अधिकारी जो भाजपा से जुड़ा हुआ है वो देखा गया है। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। इस तानाशाह, अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई अपनी उंगलियों पर चंडीगढ़ के नगर निगम को नचाना चाह रही थी, वो बेनकाब हुए हैं। उम्मीद थी कि सबक लिया होगा, लेकिन सबक नहीं लिया। मैं आज 7 फरवरी को आपसे जब बात कर रही हूं और उस दौरान जब चंडीगढ़ का पूरा घटनाक्रम पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक उसी समय, शायद इस समय पर या कुछ समय के अंदर प्रधानमंत्री आवास में एक और मीटिंग होने जा रही है। फैसला होने जा रहा है कि देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह प्रधानमंत्री आवास के बंद कमरों में तानाशाही तरीकों से बहुमत के दम पर फैसला आज होने जा रहा है। देश पूछ रहा है कि 5 जजेस की बेंच का फैसला था। देश का 140 करोड़ की आबादी और उसमें कम से कम 100 करोड़ के अधिक मतदाताओं को कोई आपत्ति नहीं थी। फैसला आया 5 जजेस की बेंच का कि चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति बंद कमरों में अब अकेले सरकार नहीं करेगी, एक पैनल करेगा। उस पैनल में देश के प्रधानमंत्री होंगे, उस पैनल में नेता विपक्ष होंगे और उस पैनल में तीसरा शख्स मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्या किया? 145 सांसदों को आजादी के 75 साल में पहली बार हुआ कि लोकतंत्र की हत्या होते देखा। 150 सांसदों को एक ही बार में संसद से सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद यह बिल आता है, अध्यादेश और बिल लाता है जो 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलट देता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति में अब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। वो मुख्य न्यायाधीश जिसमें पूरे देश की एक न्याय की उम्मीदें टिकी हुई हैं, सर्वोच्च पद पे बैठे, उसे पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं, या उन्हें यह लग रहा था कि जो खेल 2024 के लोकसभा चुनावों में जो खेलना चाहते हैं अपने मोहरों को बिठाकर, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो या आने वाला देश का चुनाव हो, वो अपने मोहरों को बिठाएंगे तभी कामयाब होंगे। इसीलिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की 5 बेंचेस के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और आज उसी बैठक को प्रधानमंत्री आवास में हो रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा इसका फैसला लिया जा रहा है। बंद इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। राजनीतिक तौर की जो लड़ाई है, हमारा पूरा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार बैठकें और आंदोलन चल रहा है। एनएसयूआई का भी आप देख रहे हैं। इसी मेयर के चुनाव की धांधलियों को लेकर इन्हें बेनकाब करते हुए लोकतंत्र में लोगों के साथ लेकर हम दबाव बना रहे हैं। जैसे लकी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे, थोड़ी भी शर्म बची हो, चुल्लू भर पानी ले, वो डूबे उसमें, माफी मांगे और उससे पहले अपने मेयर से इस्तीफा लेकर दोबारा चुनाव कराने की हिम्मत दिखाएं। लेकिन वो हिम्मत दिखाएंगे नहीं क्योंकि मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो इसीलिए और आप हमारा महिला नारी न्याय सम्मेलन है आदि आबादी को लेकर, वो हमने मेयर के बोर्ड में रखा है। हम इनको घर में घुसकर ललकारेंगे। हम इनके अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक लोकतंत्र की हत्या को स्वीकार करने वाले नहीं। हम इसके खिलाफ कानूनी, राजनीतिक तौर पर चंडीगढ़ से दिल्ली तक लड़ रहे हैं और इवन के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस बड़े मुद्दे पर अपना विचार रख रहे हैं।